वॉइस ऑफ हिल्स में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के ज़िला सदर राज मोहम्मद राथर साहब हैं। उन्हीं के साथ हमारे साथ एक समाजी कारकुन हैं सुरजीत सिंह ठाकर जी। हम इनसे आज बात करने की ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीक़ाकार से हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन का 3 रोज़ा दौरा जो है वो हुआ, 2 रोज़ कश्मीर में और 1 दिन वो चनाब में रहे और आखिरी दिन जो है वो जम्मू के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के साथ मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के बीच में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए ST और SC के लिए असम्बली रिजर्वेशन की जो सीटें होंगी उनको मखसूस किया जाएगा। इसी के हवाले से गुज़श्ता कई रोज़ से उड़ी से लेके करना और बारामूला, राजौरी और पुणे से हर गली मोहल्ले से लोगों की एक पहाड़ी कौम की आवाज़ आ रही है। जिस तरीक़ाकार से हमने कल भी कुछ लोगों से बात की और मंजाकोट के इलाका में मोहम्मद फारूक खान की क़यादत में एक प्रोटेस्ट भी हुआ। लोगों का ये कहना है कि पहाड़ी कौम के साथ हमेशा सुतीला सलूक किया गया और उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और आने वाले असम्बली इंतखाबात के बीच में अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन ना दी गई तो इसके नताइज जो हैं वो कहीं ना कहीं वो मनफी जो है उसके असरात जो है वो हमें दिखाई देंगे। इसी के हवाले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राज मोहम्मद राथर साहब। उनसे बात करना चाहेंगे कि राज मोहम्मद साहब खैर मकदम है आपका वॉइस ऑफ हिल्स में। आपका शुक्रिया बशार जी। सदर साहब, राज मोहम्मद साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि पहाड़ी तबका जो है जिसको हमेशा वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया 1970 से लेकर आज तक, कभी गुज्जर कभी पहाड़ी के नाम पे वोट बैंक हुआ, उन्हें डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया और लास्ट में वोट लेने के बाद वो लोग कहीं नजर नहीं आए और अब की बार जो 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो होने जा रही है और आपका हक जो है वो आप उससे महरूम होते जा रहे हैं कहीं ना। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? विशाल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप कर रहे हो। बात ऐसे है कि कबल जी भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूं कि बीजेपी हुकूमत डिवाइड एंड रूल के खिलाफ है और ये हमारे साथ 70 सालों तक होता रहा है। अंग्रेज चले गए थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल जो है वो हमारे इंडिया में छोड़कर चले गए थे। उसी कड़ी के वजह से ये 15-16 लाख पॉपुलेशन अलग की गई, दूसरी अलग की गई ताकि ये आपस में लगे रहे और हमारी हुकूमतें जो है वो बदस्तूर चलती रहें। तो चलाई है सब लोगों ने, सब पार्टियों ने अपनी अपनी हुकूमत को अच्छे तरीके से चलाया है। हमारी डिवाइड एंड रूल का फ़ायदा पूर्ण तरीके से उन्होंने उठाया है। आज मैं ये रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ, मैं पहले से भी और हर जगह हर मीटिंग में भी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबों से कि हमारी बीजेपी हुकूमत और ख़ासकर ऑनरेबल मोदी साहब, जनाब अमित शाह जी, जो जहनी बात उनके जहन में अच्छी बात गोश गुजार कोई कर सकता है या पूरे तरीके से किसी फाइल की मेंटेनेंस होने के बाद उनके पास पहुँचती है तो वो उस काम को पूरा करने में कभी वो ग्रेज नहीं करते हैं और ना ही उनको कहीं ये फिक्र रहती है कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा या हमारे साथ कोई रहेगा, बल्कि उनके जहन में ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि ये बात सच्ची है और सही है। इसी बात की सही की कड़ी में हम सब लोग चला रहे हैं कि ऑनरेबल मोदी साहब, ऑनरेबल अमित शाह जी या बीजेपी गवर्नमेंट, ये बात एक बिल्कुल सही है कि 15-16 लाख पॉपुलेशन जो है ये इग्नोर हो रही है, इससे पहले भी हो चुकी है, अब आपके हाथों नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी इसको इग्नोर करोगे तो हम ये कहेंगे कि 70 साल की हुकूमतों से हमारी बीजेपी हुकूमत कोई और नया काम नहीं कर पाई है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने पेट की भूख को ही मिटाना चाहता है। जब उसके पेट की अपनी भूख मिट जाती है तो वो सोचता है सब लोग जो है वो हरे भरे हैं। इसी तरीके से हमारी भी एक ये दरीना मांग है और हमारी फाइल वहाँ पहुँची हुई है और काफ़ी लोग भी इस तरीके से प्रोटेस्ट में या इसी तरीके से रिक्वेस्ट में लगे हुए हैं कि हमारी ये दरीना मांग जो है ये इस इलेक्शन से पहले पूरी की जाए। राजमोहन साहब, कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद कहीं लग रही है कि जिस तरीकाकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
गुज़श्ता हम साल की बात करें, गुजरे साल की, जब जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, उनकी दौरे हुकूमत के दौरान पहाड़ियों को जो एक खोई हुई शनाख्त थी 4% जो है वो रिजर्वेशन भी उन्हें दी गई थी। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या आने वाले असम्बली इंतखाबात में आपको ये उम्मीद है कि पहाड़ी कौम के साथ जो है वो इंसाफ होगा? विशाल जी, आपने मेरी बात काट कर खुद ही बता दी मुझे कि 4%। दरअसल ये बात मैं करने चाहता था कि हमारे मलिक साहब जब बीजेपी ज्वाइन की उस वक्त हम एक अच्छा खासा लोग थे, 70 गाड़ियां हम रजौरी पुंछ से लेकर गए थे। जब ये ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमारी पहली अपील यही थी ऑनरेबल मोदी साहब से और ख़ासकर बीजेपी हुकूमत से और गवर्नर साहब से कि हमें पहाड़ी जो है इसकी रिजर्वेशन दी जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का कि आते ही उन्होंने 4% हमारी शनाख्त को बरकरार रख दिया, शनाख्त हमें दे दी, 4% दे दिया। अब भी पूरे तरीके से मुझे ये उम्मीद है कि अब के बार इलेक्शन से पहले हमें पूरे तरीके से रिजर्वेशन भी मिलेगी। इस बात की मैं आपको पूरे तरीके से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और ख़ासकर इसलिए कि मैं भी बीजेपी का एक रुकन हूँ और कई बार कई मीटिंगों में कई जगहों पर हर जगह ये बात चलती रहती है। ये बात अब हाई लेवल तक यानी कि ऑनरेबल मोदी साहब गवर्नमेंट बीजेपी तक ये पहुंच चुकी है कि एक नाइंसाफी जो है 70 सालों से हो रही थी और आइंदा के लिए पिछले 1947 से लेकर वो आज तक होता आया है। इसी के हवाले से आने वाले असेंबली इंतखाबात में पहाड़ियों को जो है अगर एसटी रिजर्वेशन नहीं दी गई, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा आपने। देखो, आपने बात की 1947 के बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हमारे पहाड़ी लोगों ने पहले भी कुर्बानियाँ दी, उसके बाद भी उन्होंने दी। उन्होंने बहुत सारी जंगें भी लड़ी हैं। हर ट्राइब यहाँ पे रहती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, मतलब जितनी भी कम्युनिटी यहाँ की आती हैं, एडजॉइनिंग एरिया या हमारे जो पीर पंचाल खिते की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो हमारी जो कौमें रहती हैं, इनमें एक ही जैसा खाना पीना रहना सहना इक्वल है। तो अगर इक्वल है, हमारी भी डोके हैं, हम भी अपने जो मवेशी हैं उनको लेके जाते हैं, वहाँ पर हमारा जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं या बकरवाल बरादरी के लोग हैं वो भी हमारे जैसे ही रहते हैं। खाना पीना उठना रहना सहना एक ही जैसा है। फिर मैं यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो हमारी बीजेपी सरकार जो इस वक्त सत्ता में है, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारा एक ही जैसा रहना सहना है तो फिर हमें डिवाइड क्यों किया गया है? कम से कम हमारे जो पहाड़ी लोग हैं इनको भी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो दी जानी चाहिए, ताकि जो हमारे साथ इनजस्टिस सदियों से चलता आ रहा है या हो रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो लोग गुजर गए हैं उनको भी एक जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर हमारी जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 63-64% जो है पहाड़ी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। रजौरी पुंछ के बीच में 63 और 64% पहाड़ियों की जो है आबादी है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है। तो अगर मैं इंतजामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे को भी एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले समय में जो हमारे जो फ्यूचर है उसको बर्बाद ना किया जाए। सजीद साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीका कार से कहीं ना कहीं 15 लाख से ज़्यादा आबादी वाला इलाका जो है, ये पहाड़ी कम्युनिटीज़ जो है, उड़ी से लेके करना से राजौरी और पूंछ का जो इलाका है, कहीं ना कहीं असम्बली इंतखाबात में इन लोगों की कहीं 7 से लेके 10 सीटों के दरमियान ये लोग, इनका वोट जो है वो एक डिसाइडेड वोट होता है। जिस तरफ ये लोग जाएंगे उस हुकूमत को, वो सरकार जो है वो उसमें पावर में होगी। तो अगर इनके साथ ऐसा नहीं होता है तो क्या पहाड़ी कौम जो है वो आने वाले वक्त में उसका क्या जो है वो स्टेप रहेगा? देखिए, अगर हमारे साथ ये जस्टिस नहीं होता तो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी आए, जैसे आपने राइट के लिए बिल्कुल लड़ें, और अगर उनके लिए हमें स्ट्राइक पे भी आना पड़ेगा तो हम रोडों पे भी उतरेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए।
रही बात, अगर हमारे साथ ये जस्टिस नहीं होता है, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हमारे को रिजर्वेशन नहीं दी जाती, हमारी जो सीटें हैं वो रिजर्व नहीं की जाती, तो हम किसी भी हुकूमत के साथ चलने के लिए नहीं तैयार हैं। मेरा यहाँ से कोटरंका से यही कहना कि जितने भी एडजॉइनिंग एरिया हमारी जो तहसील अपने सब डिस्ट्रिक्ट हमारी कोटरंका है, जितनी भी एडजॉइनिंग एरिया की पंचायतें आती हैं, जितने भी लोग हैं, उनका साफ कहना है कि अगर हमारे साथ ये जस्टिस नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी किसी भी सरकार के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के इकलिती मोर्चा के सदर जिला राजौरी से राय मोहम्मद राथर साहब थे, सुरजीत सिंह ठाकुर जी। जिस तरीकाकार से दोनों लीडरान ने ये बात साफ अपनी कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक वाहिद सरकार है, जो कहती है वो करती है, उसके कौल व फेल में कोई भी तजाद जो है वो नहीं है। अगर हुकूमत हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं करेगी तो उस पहाड़ी कौम के साथ सबसे बड़ी जो है वो ये नाइंसाफ़ी होगी। और आने वाले असम्बली इंतखाबात में पहाड़ी जो 15 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, जिनकी तादाद खास करके खितापीर पंचायत में 63 और 64% जो है वो पाए जाते हैं, जिस तरह बारामूला, कपवाड़ा और उड़ी और करना की अगर हम बात करें, डहंदर की बात करें, तो इन लोगों की कहीं ना कहीं 7 से 10 सीटें जो हैं वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में एक फैसला कुन सीटें जो हैं या फैसला कुन वोट जो है वो होता है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल ही पहाड़ियों को जो है वो एक खुशखबरी दी जाएगी और उसके पहाड़ी कौम के साथ जो सदियों से चलता हुआ एक नाइंसाफ़ी जो है वो उसका कहीं ना कहीं खात्मा होगा। आप देखते रहें वॉइस ऑफ हिल्स, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।